अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू चूज़ एंड अटैम्प्ट ऐसे इन एग्जामिनेशन हॉल। आज की वीडियो क्लास है जो वो CSS PMS और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इवन के जो ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप पहुंच जाते हैं और आपको ऐसे पेपर अटैम्प्ट करना है तो किन बातों का ख्याल रखना है और टॉपिक को कैसे चूज़ करना है, और वो चूज़ करके उसे स्टार्ट कैसे करना है। वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे का रिव्यू भी करेंगे और मैं उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैंडिडेट ने कौन कौन सी गलतियां की और किस तरह उसने कौन कौन सी चीज़ें बेहतर लिखी। मैं अदरवाइज़ हर वीडियो हर क्लास को इम्पोर्टेंट नहीं कहा करता। ये वाकई एक संजीदा और इम्पोर्टेंट क्लास होगी, तो कोशिश कीजिएगा जिन लोगों के आने वाले दिनों में पेपर हैं जैसा कि सोब और PMS, वो शुरू से आखिर तक देखें। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और आपका ऐसे का पेपर होता है जो कि अमूमन 9 बजे शुरू होता है, चाहे PMS हो या CSS हो चाहे या सोप हो, तो आपको ये चाहिए कि जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन पहले आप 6 बजे या 5 बजे आपने कोई किसी किस्म की पढ़ाई या स्टडी नहीं करनी, क्योंकि आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है ऐसे के अंदर। तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपके पास काम होना चाहिए, पुरस्कून होना चाहिए आपको। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन पहले तमाम स्टडी मटेरियल से जान छुड़वा लें, उससे अपने आप को अलग कर लें। तो उसके लिए आपको एक दिन पहले, हर पेपर में ये ज़रूरी है लेकिन ख़ास तौर पे एस्से के अंदर जहाँ आपने जाके क्रिएटिव राइटिंग करनी है, ख़ुद से लिखना है और अपने जहन की तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करना है, आप 6 बजे 5 बजे तक जो कुछ आपने रिवाइज़ करना है आप कर लें। उसके बाद आप रिवाइज़ ना करें, बल्कि आप वो काम करें जो काम आपको प्लेजर देता है, आपको सुकून देता है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर आपको इबादत से दिलचस्पी है तो इबादत के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपने आप को आपने मेंटल पीस देना है, आपने ज़हनी सुकून देना है। अब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके पास पेपर आ गया है, इन्विजिलेटर ने पेपर आपको तकसीम कर दिया। आपके सामने जो ही पेपर आएगा आपने टॉपिक पढ़ना शुरू कर देने हैं। आप जल्दी से टॉपिक पढ़ोगे। द पोजीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी इज़ एन इंडेक्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशन। Development is about transforming the life of people, not just transforming economies. Patriotism is the last refuge of a scoundrel. Extremism in the defense of liberty is no vice, and moderation in the pursuit of justice is no virtue. To err is human, to forgive is divine. If winter comes, can spring be far behind? अब आप जब 6 के 6 टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके ऊपर हो सकता है आपको एक शौक फ़ौरन महसूस हो, और जो वो शौक महसूस होगा तो उसके नतीजे में आप हो जाओगे ब्लैंक। ये हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ ये हो सकता है, जिनकी तैयारी है या जिनकी तैयारी नहीं। अगर आप उस वक्त ब्लैंक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप 2 से 3, 5 से 6 या 8-10 गहरी सांसें लें, आप पानी पिएं। इन्विजिलेटर अगर आपको टॉयलेट जाने देता है तो वहाँ पे जाके अपने चेहरे पे छींटे मारें और फिर वापस पलट आएँ। आपको अपने आप को पुरस्कून करना है, क्योंकि अगले 2 घंटे आप अपनी किस्मत का फ़ैसला करने जा रहे हो। जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पहले बैठ चुके हैं उन्हें ये तजर्बा होगा, और जो नहीं बैठे उन्हें मैं ये बता ही देता हूँ कि 80% लोग ऐसे के पेपर के बाद गायब हो जाते हैं और तमाम सीटें खाली हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वो अटैम्प्ट ही नहीं करना चाहते, या उन्हें एक ऐसे शौक़ में चले जाते हैं जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं सकेंगे। तो आपने ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। बहुत हज़ारों ख्यालात आपको आएंगे कि मैंने तैयारी नहीं की, या मैंने तो ये टॉपिक किए नहीं, या मैं इसमें से किस टॉपिक को सिलेक्ट करूं, किस पे मैं ज़्यादा लिख सकता हूं। तो इन ख्यालात को रद्द करके अपने आप को आपने एक जगह पे फोकस करना है, और उसके बाद आपने उसमें से टॉपिक चूज़ करना है। टॉपिक कैसे चूज़ करना है अब देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2021 का सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम है।
इस एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि थोड़े टफ़ किस्म के ऐसे आए थे और टफ़ क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको 6 टॉपिक्स में से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा जिस पे आप कुछ लिख सकें, जिसको आप समझ सकें, और वो टॉपिक अक्सर होगा सोशल इशू। अब हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। आपने हूबहू पेपर में ऐसे ही देखना है। द पोजीशन ऑफ अ वुमेन इन अ सोसाइटी इज़ एन इंडेक्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशन। जो एक औरत का मुकाम है एक माशरे के अंदर, वो इंडेक्स है। मैयर इंडेक्स किसे कहते हैं? मैयर करने के लिए कोई पैरामीटर होता है। जैसे टीचर के जो रिज़ल्ट हैं, जो स्टूडेंट के रिज़ल्ट हैं, वो इंडेक्स होते हैं टीचर की परफॉर्मेंस का। इसी तरह इंडेक्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन हम किसे कहते हैं? तहज़ीब को। जैसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एंशंट सिविलाइजेशन, यानी कदीमी तहज़ीबें। सेकंड जी, हमारे पास इस पेपर में ऑप्शन है डेवलपमेंट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज़। कि जो डेवलपमेंट है वो इंसानों की ज़िंदगी को बदलने का नाम है, ना कि इकोनॉमीज़ को। इसके अंदर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन सारा काम फिगर और इकोनॉमिक्स का है। डेवलपमेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमारा जीडीपी या किसी मुल्क का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा जा रहा हो। वो एक इंडिकेटर ज़रूर है, लेकिन उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका लोगों की ज़िंदगी के अंदर रंग नज़र आना डेवलपमेंट है। थर्ड टॉपिक है जी, पेट्रोटिज़म इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्कॉन्डलर। एक कोट है ये, जॉनसन साहब की पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं वो, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, उनके लिए ये मुश्किल टॉपिक नहीं होगा, लेकिन जनरली ये एक कोट है और इस कोट को लेके चलना और फिर उसको फैलाना और फिर उसमें हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स का जिक्र करना और फिर वो एवोल्यूशन जिसके बायस इस कोट की ज़रूरत पड़ी। 1755 में ये इंसाफ ने ये कोट अपनी नरेशन के अंदर इस्तेमाल की थी, और फिर ये 1755 तक हम कैसे पहुँचे, उसके बाद इसके क्या रिज़ल्ट हैं, वो सब कुछ हमें इसमें लिखना पड़ेगा। फोर्थ है जी, एक्सट्रीमिज़म इन द डिफेंस ऑफ लिबर्टी इज़ नो वाइस। वाइस कहते हैं बदी को, एंड मॉडरेशन इन द परसुएट ऑफ जस्टिस इज़ नो विर्चू। विर्चू कहते हैं नेकी को। अगेन थोड़ा सा लिटरेरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हमें चाहिए। पांचवा आते हैं जी, टू अर इज़ ह्यूमन टू फॉर गिव अ डिवाइन। इंसान खता का पुतला है। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे अक्सर तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस पे लिखने के हामिल होंगे, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जिस वक्त वो अपने जहन को, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज़ कर लें, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लें, उस सूरत में। फिर सिक्स टॉपिक है जी, बिल्कुल अदबी, प्योर अदबी है जी, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब आप देखो, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, आपने CSS PMS में 3 घंटे का और सोप एग्ज़ाम में 2 घंटे के ऐसे लिखने के लिए जा रहे हो, और अब आप इसमें से जो ऐसे चॉइस करोगे वो चॉइस करोगे आप जो सोशल इशू है, और वो निकलता है द पोजीशन ऑफ वीमेन इन अ सोसाइटी इज़ एन इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा, ये इस किस्म की कोई मिथ नहीं, मिथ ही है, इस किस्म की कोई हकीकत नहीं है कि अगर कोई ऐसे बहुत ज़्यादा लोग अटैम्प्ट करें तो उसमें फ़ेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे है ही ऐसी पीस ऑफ राइटिंग कि अगर वो आप सही लिख पाएँ तो चाहे उस पर हज़ारों लोगों ने लिखा हो, आप पास होने के काबिल हो जाते हो। अब आपने जी, पोजीशन ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी इज़ एन इंडेक्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशन, इस पूरी लाइन को आपने ऐसे करना है कि रफ पेपर पे अपनी आंसर शीट पे आखिर में ये लाइन पूरी की पूरी लिख लेनी है। अब जब आपने ये लाइन लिख ली तो आप ये नए 14 15 या 16 साल की तालीम हासिल की है, इस माशरे में रहे हो, बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होगी, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। आपने इसके बाद इसको कैसे लेके चलना है, आप आंसर शीट के आखिरी पेज पे चले गए। आंसर शीट के आखिरी पेज पे जाने के बाद हजूर वाला आपने यहाँ पे रैंडम पॉइंट्स लिख लेने हैं। आपने लिखना है कि जी, वीमेन इज़ क्रूशल पार्ट ऑफ सोसाइटी। एक आइडिया आपके पास आ गया। दूसरा आइडिया आपके पास आया जहन के अंदर, यहाँ पे आपने जैसे आ रहा है वैसे लिख देना है। वीमेंस आर द लार्जेस्ट स्पेंडर।
ठीक हो गया। फिर तीसरा आइडिया आपके पास इसमें आ रहा है वीमेंस रोल इन इकोनॉमी। तीसरा आइडिया आपके पास आया फर्स्ट लैप ऑफ ह्यूमन काइंड। हालांकि देखो, मुझे ये आइडिया सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बता रहा हूँ कि आपको जो आइडियाज़ आएंगे वो रैंडम आएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरह रैंडम आइडियाज़ सोचने के मुताबिक चलता है। उन रैंडम आइडियाज़ को आपने एक दो तीन चार जिस तरह भी आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, आप इन्वर्टर्स कोमा में लिखोगे क्योंकि आप उसे एक क्लास की सूरत में शो करना चाह रहे हो। अब आपके जहन के अंदर ये आया कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन कि औरत तारीख में कैसे रही। अब हमें लगेगा यार इस बात को इससे भी पहले आना चाहिए। इस तरह आपने एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ आपने आइडियाज़ लिख लिए। इस आइडियाज़ लिखने के बाद जब आप आउटलाइन बनाओगे, आप जब रिफाइन काम शुरू करोगे, तो इस यही जो आपके आइडियाज़ होंगे इनको आपने शॉर्ट, जो हमने ये रफ में लिखे हैं इसको हमने शॉर्ट एंड फॉर्मल आउटलाइन हमने इसकी बना लेनी है। ये शॉर्ट एंड फॉर्मल, शॉर्ट से मुराद ये है कि इस, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, एक कैंडिडेट का काम किया हुआ है। शॉर्ट से मुराद ये है कि दो तीन जुमलों लफ्ज़ों पे मुश्तमिल हो, फ्रेजेस पे हो, तो आपकी गलतियाँ कम से कम होनी चाहिए आउटलाइन के अंदर। फॉर्मल क्या होगा? फॉर्मल का मतलब ये है कि जी जैसे ये हमने एक अभी बनाया था वीमेंस आर द लार्जेस्ट स्पेंडर, तो इसको आपने वुमेंस रोल इन इकॉनमी के अंदर भी समझ सकते हो, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो साइकिल वुमेंस पार्टिसिपेशन, अब इकॉनमी प्रोग्रेसेस ड्यू टू वुमेन। ठीक है जी। इसी तरह आपने फर्स्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन काइंड को भी अगर कुछ रिफाइन कर सकते हो, फॉर्मल कर सकते हो, तो आपने इसको फॉर्मल करना है। उसके बाद आपने जो पहला पैराग्राफ होगा, दूसरा पैराग्राफ होगा, वो मैं आपको पहली वीडियोस में कंप्लीट समझा चुका हूँ। ये काम आपने पेपर के अंदर ज़रूर करना है, ये आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद आपने ऐसे स्टार्ट करना है। ऐसे के अंदर एक बात याद रखिएगा कि नो हेडिंग्स। अगर ऐसे के अंदर आप हेडिंग्स डाल रहे हैं तो आपके लिए ये मिस्टेक फेटल हो सकती है। इसलिए ऐसे के अंदर किसी किस्म की कोई हेडिंग्स नहीं होती। ऐसे आपने आउटलाइन लिखने के बाद, और आउटलाइन आप बाद में भी लिख सकते हो, आपने पैराग्राफ राइटिंग में शुरू कर देना है। अब देखें, इसने जो लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, वैसे पहले तो नहीं दिया करते थे, अब स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है उसने, कि वो कह रहा है कि जी आप एक्सपोजिशन हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स यानी लिखने के स्टाइल की, आर्गूमेंटेशन हो, डिस्क्रिप्शन हो, नरेशन हो, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस और क्लैरिटी को हम देंगे। ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस, क्लैरिटी तब आएगी जब सिंपल से सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप अपना ऐसे लिखेंगे। अब हम एक ऐसे को रिव्यू करते हैं। इसी द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी इज़ एन इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन पे एक साहब ने ऐसे लिखा है। ऐसे को हम देखते हैं कि जी उन्होंने कैसे लिखा। उसने लिखा द पोजीशन ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी इज़ एन इंडेक्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशन। इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसके बाद उसने लिखा वुमेन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैन बाय इट्स क्रिएशन एंड हैंस हर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी विद मैन इज़ नेसेसरी। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना लंबा नहीं होना चाहिए, इसको आप करें वुमेन प्लेज क्रिटिकल पार्ट इन द सोसाइटी। सेकंड उसने लिखा है इस्लामिक कॉन्सेप्ट अबाउट वुमेन इन सोसाइटी। फोर्थ उसने लिखा है पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। फिफ्थ आउटलाइन लिखी है पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटीज़ ऑफ मॉडर्न कंट्रीज़। आर वुमेन कंपेटिबल टू मैन इन प्रैक्टिकल फील्ड आर नॉट। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन की सूरत में ना हो।
साथ उसने लिखा जी पोजीशन ऑफ मैन विदाउट वुमेन एग्जांपल ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसमें इसकी बजाय अगर वो इस ब्रैकेट में हिस्टोरिकल एग्जांपल्स लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आते हैं जी 8th पॉइंट पे, इफ़ वुमेन इज़ कंपेनियन ऑफ मैन वाई इज़ नॉट प्रेजेंट विद हिम इन फील्ड। अच्छा आर्गूमेंट बनाया है, लेकिन ये आर्गूमेंट ऐसे के अंदर होना चाहिए, ना कि आउटलाइन में हो। अ वुमेन इज़ बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, वाई बिहाइंड एंड वाई, ये फिर स्टेटमेंट है। फिर ये क्वेश्चन मार्क है और थोड़ा सा इनफॉर्मल हो रहा है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना। ये 1 2 3 की बजाय अगर आप इसको 1 2 3 या फिर आप A B C इस फॉर्म में दे तो ज़्यादा बेहतर है। कंक्लूजन का, वुमेन्स आर नेम ऑफ लॉयल्टी, कलर ऑफ दिस यूनिवर्स आर विद वुमेन, सोसाइटी इज़ इनकम्प्लीट विद वुमेन। अब हम देखते हैं कि जी इंट्रोडक्शन कैसा है। इंट्रोडक्शन जी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा उसके पास बड़ा कम वक्त होगा और वो इंट्रोडक्शन में ही पहचान पाएगा कि जो लड़का कैंडिडेट है वो क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ये ऐसे में आपको जी इनका चेक कराता हूँ। when man was created he felt anxiety in the heaven, to remove his anxiety God created woman। एंग्जाइटी की बजाय अगर लोनलीनेस अगर लफ्ज़ होगा तन्हाई के हवाले से तो ज़्यादा बेहतर है। शी लिव्ड with him in the heaven and then remained with him in the journey from heaven to earth। Woman is the part and parcel of man by its birth, but why she is not president with man in society। शायद वो प्रेसिडेंट लिखना चाह रही हूँ। दिस क्वेश्चन इज आंसरेबल सिंस लॉन्ग, शी इज़ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, एन्जॉयमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स इज इनकम्प्लीट विदाउट हर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। हर पोजीशन इन सोसाइटी इज़ एन इंडेक्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशन। देखें मैं पढ़ी जा रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी जो रब्त है वो तो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन जो टॉपिक सेंटेंस है या अगले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है, किसी भी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, उसका कुछ मज़ा नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो ये कोई फेल होने के काबिल है, पूरा ऐसे देख के ही अंदाज़ा होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन टॉपिक सेंटेंस आपने कोशिश करनी है कि बड़ा शॉर्ट सा या शॉर्ट सा ओपनिंग सा हो, तो जो फ़ौरन एग्जामिनर की टेंशन को कैच करे, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे। जैसे मैं अगर पेपर दे रहा होता, अभी ये जो मेरे जहन में आया पेपर में, हो सकता है मैं कुछ और लिख के आता। विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन दिस वर्ल्ड वुड बी बैरन। फिर जी हम अगले पैराग्राफ में जाते हैं। आप साहब लिख रहे हैं, इट हैज़ बीन प्रूव्ड फ्रॉम द अबव डिस्कशन। ये चीज़ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन में लिख सकते हो, आप पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन में लिख सकते हो, या कोई अदरवाइज सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके जवाब में ये बात लिख सकते हो। ऐसे में आपको ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके लफ्ज़ों से अया होनी चाहिए। डेट वुमेन इज़ अ नेम ऑफ लॉयल्टी। आप इसमें लिखो कि हिस्ट्री, इस बात को इस तरह लिखो, हिस्ट्री हैज़ प्रूव्ड दैट, तो ज़्यादा बेहतर जाएगा कि वुमेन इज़ द नेम ऑफ loyalty, although she is a symbol of frailty, but in the field with men she is stronger than and then iron beauty of this universe incomplete without presence of women in society। Man is more powerful when supported by women। Women is courage of man। थोड़ा सा ग्रामेटिकली इम्बैलेंस है, बट अनफॉर्चुनेटली हर प्रेजेंस इन सोसाइटी इज़ नॉट अप टू द लेवल ऑफ हर इम्पोर्टेंस। नो डाउट सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन हर प्रेजेंस, सो इट इज़ नेक्स्ट ऑफ द डे एंड ऑर्डर ऑफ इस्लाम टू गिव अ वुमेन इक्वल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी सो डैट द सोसाइटी में इम्प्रूव। क्योंकि मैंने साहब को इंट्रोडक्शन का कहा था, शायद उन्होंने अगले पैराग्राफ के अंदर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने हों कि जी ये कितना ज़रूरी है
कि औरत कदीम माशरे के अंदर कैसे रहती रही। एक आर्गूमेंट आपने ऐसे बनाना है कि आप ये बात कह सकते हैं कि जी यही औरत को मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में पाँव की जूती समझता जाता रहा। कुछ मज़ाहिब ने इससे एक गुनाह की जड़ भी कहा और उस पे बहुत से रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। और वो गुनाह की जड़ क्यों समझती रही, क्यों ये समझता जाता रहा और जाता रहा है कि औरत जो है वो इंसान को मर्द को गुनाह करने पे मजबूर करती है और औरत ईवल पैदा करती है। ये सारे पर्सपेक्टिव इसके अंदर आपने लिखना है। ऐसे को हमेशा कोशिश कीजिए कि सोशल इशू करें, क्योंकि उस पर बोल लिखना कुछ होता है। और उस सोशल इशू के अंदर अगर आप अपनी आंखों से जो आप एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे घर से शुरू होती हैं और माशरे पे चली जाती हैं, उनका फॉर्मली इंडायरेक्ट वे में ज़िक्र कर दें तो आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सीएसएस के अंदर या पीएमएस के अंदर या सोप के अंदर, इन्होंने आपसे कहा है जी मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कंप्रीहेंसिव एसे ऑफ 1500 टू 200 वर्ड्स। कितने आपसे इन्होंने कहे हैं जी 1500 से 2000 वर्ड्स। अगर आपकी ये वर्ड्स कम है लेकिन आपने जो कुछ लिखा है वो क्वालिटी कंटेंट लिखा है, कम कितने हैं 900 प्लस हैं, तो तब उस सूरत में भी आपको एग्ज़ामिनर अच्छा स्कोर दे देता है। ये मेरे तजर्बे की बात है और ये मैं 10-12 सालों से ये मुज़ाहिरा देख रहा हूँ। और मैंने ख़ुद भी अपने पेपर्स के अंदर मेरी कभी भी शायद पूरी लेंथ पूरी नहीं हुई, लेकिन मैंने क्वालिटी को हमेशा फ़ोकस किया और हमेशा पास होता रहा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपकी कोई क्यूरी कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।